क्वेश्चन नंबर सेकंड, एपी गिवन है बेटा, एपी दे रखा है 21, 18, 15 डॉट 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 और लास्ट टर्म दे रखा है -81, ठीक है। बोला गया बताओ ये कौन सा टर्म है, 81, ठीक है। उसके बाद आगे ये भी बोला गया है ऑल्सो ये भी फाइंड करना है कि जीरो इज जीरो अ टर्म, क्या जीरो इसका टर्म है ऑफ दिस एपी, मतलब क्या इस एपी में जीरो भी आएगा, वो भी बता देंगे। देख बेटा ध्यान से, पहले क्या बोला गया है कि इसमें टर्म कितने हैं ये बताना है, ठीक है। और फिर बोला गया कि इस टर्म में जीरो भी आएगा, दोनों चेक कर लेंगे, दो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। चलो भाई इधर ध्यान दो, ये एपी में ये कौन क्या होता है, इसको बोलते हैं T1 क्योंकि पहले नंबर पे आया है। क्या देख रहे हो, चप्पल कोई लेके चला गया क्या? तो फिर नीचे क्यों देख रहे थे, इधर पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर में तो दो चार्टे पढ़ते। इधर देखो T1 कितना दे रखा है 21, वेरी गुड। T1 दे रखा है 21, T2 की जरूरत पड़ती नहीं है, ये T1 T2 T3 ऐसे करके सीरीज होती है ये, ठीक है। डी निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, T2 माइनस T2 कितना दे रखा है 18 माइनस 21, तो माइनस के 21 में से प्लस का 18 गया तो माइनस का क्या बचा 3, समझ आ गया। और ये दे रखा है Tn, ये क्या दे रखा होता है, लास्ट टर्म दे रखा है माइनस का 81, इधर ध्यान दे दे, ये होता है T1। डी निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, T2 माइनस T1, और जो ये डॉट डॉट करके जो लास्ट में होता है ना, ये होता है T1 यानी लास्ट टर्म। देखो मैंने फॉर्मूले में लिखा भी हुआ है, Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, देखो एक बार लिखा भी है कि मतलब लास्ट में ये दे रखा होता है तो ये लास्ट टर्म होगा, मगर ये याद करना डॉट डॉट खत्म होने के बाद ही होता है लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं होगा, ये होगा डॉट जहाँ खत्म हो रही होगी वो होता है लास्ट टर्म, ठीक है। फॉर्मूला पता है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, Tn इक्वल टू T1 प्लस में ब्रैकेट n-1 इंटू में D। Tn कितना दे रखा है माइनस का 81 इक्वल टू T1 कितना दे रखा है 21 प्लस n दे रखा है, n ही निकालना है, n का n रहने दो, -1 का 1, D की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 3। क्या करा मैंने, कुछ करा, Tn की वैल्यू पुट करी, T1 की वैल्यू पुट करी और D की वैल्यू पुट कर दी, n निकालना है। ये किस चीज का है 21 प्लस का, इधर आगे किस चीज का हो जाएगा माइनस का 81 और माइनस का 21 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा n-1 इंटू में -3, दोनों ये भी माइनस ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होके ये हो जाएगा 102, क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन माइनस क्या रहेगा मगर डिजिट प्लस हो जाएगी। और ये माइनस का 3 किस चीज का मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे किस चीज में हो जाएगा डिवाइड में, n-1 वो बाद की बात है बेटा, पहले मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में, माइनस से माइनस डिवाइड तो आती नहीं होगी तुम्हें, तो 102 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, कितना बचा 2 उतरेगा, 3 4 जा हो गया, कितने पे डिवाइड हो गया 34 पे, 34 इक्वल टू n माइनस ये 1 माइनस का इधर आके तो 34 प्लस में 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35, n की वैल्यू कितनी आ गई 35। आगे क्या बोला गया, क्या जीरो भी इसका टर्म है, तो बेटा बिल्कुल ठीक बात है, पता कर लेते हैं सेकंड पार्ट भी। T1 दे रखा है कितना 21, D की वैल्यू भी तुमने निकाली रखी है कितनी -3, और अब की बार में Tn की जगह पता क्या पूछ लो 0 पुट कर लो, फिर से यही फॉर्मूला पुट करेंगे, पता चल जाएगा कि इसका पार्ट है कि Tn इक्वल टू
T1 प्लस में ब्रैकेट n माइनस वन इंटू में d, Tn कितना दे रखा है 0, T1 कितना दे रखा है 21 प्लस ब्रैकेट n माइनस वन, d की वैल्यू कितनी दे रखी है -3। ये प्लस का इधर आके 0 में से -21 गया, इधर बढ़ जाएगा n माइनस वन इंटू में -3, तो बेटा ये तो -21 का क्या हो जाएगा 21, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, इधर क्या बच जाएगा n माइनस वन, माइनस से माइनस 3 बन जा, माइनस गया 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, ये बचा 7, ये माइनस का इधर आगे क्या हो गया प्लस का, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 8 नंबर पे 0 भी आ जाएगा भाई, उसका ट्रम है, 0 ट्रम है एपी का, तो लिख दो हाँ यस, 0 जो है वो एपी का टर्म है, और कितने नंबर पे आ जाएगा 8th नंबर पे आ